क्या होगा अगर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा के आपका रूममेट बन जाए और बाद में आपको पता चले वह एक साइको किलर है तो? मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस मूवी की डार्क साइड तो इसका क्लाइमैक्स है। इस हट के मूवी का नाम है रूममेट, जो साइको थ्रिलर मूवी है। तो टाइम वेस्ट किए बिना मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत एक क्राइम सीन से होती है, जहाँ पुलिस को एक आदमी की लाश और एक लड़का और एक लड़की बुरी तरह घायल अवस्था में मिलते हैं। पुलिस को शक है जिसने यह काम किया है वो भाग गया है। अब पुलिस उस बारनुमा जगह की तलाशी लेती है जहां उन्हें मर्डर वेपन भी मिलता है। तभी वहां पे डिटेक्टिव को एक भागती हुई लड़की दिखाई देती है। पुलिस उसका पीछा करती है मगर वो उनके हाथ नहीं लगती। डिटेक्टिव को उस लड़की के हाथ से गिरी एक नोटबुक मिलती है। अब पुलिस को उन तीनों के नाम पता चलते हैं। मरे हुए विक्टिम का नाम है हेनरी, तो घायल 27 साल के लड़के का नाम है रायन और तीसरी घायल 23 साल की लड़की का नाम है ईवा। उन्हें डायरी से यह भी पता चलता है कि ईवा की एक रूममेट भी थी जो लापता है और जिसका नाम है रिया। अब बेड पे पड़ी ईवा हमें दिखाई देती है। डिटेक्टिव ईवा की वो नोटबुक पढ़ना शुरू करता है। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। 3 महीने पहले की बात है। ईवा का एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से वह हॉस्पिटल में है। किमी नाम की एक नर्स उसे प्यार से अप्रोच होती है कि तभी ईवा की नज़र दरवाजे पे खड़ी एक नर्स पे जाती है। वह इशारों में ईवा से कुछ कहती है। दूसरे दिन रायन, जिसकी कार की ठोकर से ईवा घायल हुई थी, अपने इंश्योरेंस एजेंट दोस्त हेनरी के साथ ईवा को देखने आता है। रायन थोड़ा नर्वस है। हेनरी इस एक्सीडेंट का क्लेम सस्ते में पटाना चाहता है। ईवा को देखते ही रायन को एक्सीडेंट का वो वाकया याद आता है जब उसने ईवा के साथ और 2 इमेज को देखा था। रायन ईवा से माफ़ी मांगता है मगर वो ईवा को देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ईवा उन दोनों की बातों पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं होती। हेनरी कॉम्पनसेशन की बात करना चाहता है मगर ईवा उससे कहती है कि वह ठीक होने के बाद उस पर बात करेगी। ईवा रायन पे अपनी नाराज़गी जताती है। अब उनके जाने के बाद वह दूसरी नर्स, जिसका नाम रिया है, ईवा के पास आती है। ईवा उसे देख के प्लेजेंट फील करती है। वह ईवा से कहती है कि जब एक्सीडेंट हुआ तब वह पास से गुजर रही थी। ईवा को लगता है कि रिया ने ही उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। ईवा रिया से कहती है कि वह पहली ऐसी पर्सन है जो उसे अच्छी तरह से समझ पाई है। अब रिया भी ईवा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। यहाँ हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद हेनरी रायन को वार्न करता है कि वह ईवा के करीब जाने की कोशिश ना करे। उसे यह एक्सीडेंट क्लेम सस्ते में सेटल करना है। तभी उनकी मुलाकात रॉबर्ट से होती है, जो एक चिल्ड्रन होम का ओनर है। अब इस रॉबर्ट का भी बड़ा पार्ट है जो हमें बाद में पता चलता है। यहाँ ईवा अपनी माँ को फ़ोन करके हॉस्पिटल बिल भरने के लिए पैसे भेजने बोलती है मगर उसकी माँ पैसे देने के बदले उसे अपने पास बुलाती है, जिससे ईवा उस पर गुस्सा होती है और उससे कहती है कि वह उसके पास कभी नहीं आएगी। उनकी यह बातें रिया सुनती है। अब रिया ईवा को ऑफर देती है कि वह उसकी रूममेट बन सकती है और उसका रेंट भी शेयर कर सकती है, जिससे उसका बर्डन कम होगा। ईवा को रिया की ऑफर पसंद आती है। अब डिस्चार्ज मिलते ही ईवा रिया को लेके अपने अपार्टमेंट आती है, जो रिया को बहुत पसंद आता है। रिया ईवा को एक नोटबुक देती है और उससे कहती है कि उसे रिया के बारे में जो भी फील होगा वो उसे उसमें लिख सकती है और रिया को भी ईवा के बारे में जो लगता है वह उस नोटबुक में लिखेगी, जिससे सच्चे मायनों में दोनों दोस्त बन जाएगी। रिया ईवा से कहती है कि उसके इंश्योरेंस के नेगोशिएशन का मैटर वो हैंडल करेगी। दोनों इस बात पे एग्री होते हैं कि दोनों की लाइफस्टाइल एक दूसरे से अलग है मगर दोनों एक दूसरे के लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करेगी। अब वो दोनों रूममेट से अच्छी दोस्त बन जाती है। ईवा को टीनएज से एक बुरा सपना आता रहता है जिससे वह घबरा के जाग जाती है। यह सपना क्या है वह हमें बाद में पता चलता है। रिया ईवा को दिलासा देते हुए कहती है कि उसे भी बुरे सपने आते हैं। अब रिया ईवा से कहती है मुझे छोड़ के कभी नहीं जाना। अब मूवी फिर से डिटेक्टिव के पास आती है जो ईवा की नोटबुक पढ़ रहा है। अब मूवी 2 महीने पहले के फ्लैशबैक में जाती है। ईवा और रिया दोनों गार्डन में वॉक कर रहे हैं कि उन्हें कुछ लड़कियां उनके पेट डॉग के साथ दिखाई देती है। रिया रूडली उन लड़कियों से कहती है कि पेट्स की बहुत केयर लेनी पड़ती है और अगर वो मर जाए तो बहुत दुख होता है। रिया की बातें सुनकर वह लड़कियां थोड़ी शॉक होती है। ईवा भी रिया के इस बिहेवियर को नोटिस करती है। अब दोनों जस्ट फॉर अ चेंज रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ कोइंसिडेंटली किमी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है, जिसे देखकर रिया डिप्रेस होती है। अब वॉशरूम में किमी रिया को देखती है। वह उसे वहाँ देख के प्लेजेंटली शॉक होती है। अब रिया भी उसके साथ हॉस्पिटल में काम कर रही है। इसके बावजूद किमी रिया से ऐसे पेश आती है जैसे वो उसको कुछ खास जानती नहीं हो। किमी के जाते ही रिया के फेशियल एक्सप्रेशंस अचानक चेंज होते हैं, जिससे हम भी कंफ्यूज होते हैं मगर इसका जवाब भी हमें एंड में मिलता है।
यहाँ रात को इवा रिया को किसी से बातें करते हुए सुनती है। वह जिससे बात कर रही होती है वो कोई मेरी नाम की लड़की होती है। रिया उस मेरी से कहती है कि उसे उसकी ज़रूरत नहीं, तो वो उसे छोड़ के जा सकती है। तो अब इवा वह कौन लड़की है यह देखने बाहर आती है, मगर उसे वहाँ रिया के सिवा कोई और नज़र नहीं आता। तो अब इवा भी कंफ्यूज होती है कि रिया किस इमेजिनरी मेरी के साथ बात कर रही थी। वह रिया को रिलैक्स होने बोलती है, तो उस पर रिया वियर्डली बिहेव करके चली जाती है। दूसरे दिन इवा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती है, तो वहाँ उसे मिलने रायन आता है। वह रिया से पूछता है कि क्या उसे एक्सीडेंट वाली रात याद है, मगर इवा को कुछ याद नहीं होता। रायन इस बात से परेशान है कि उसे इवा के साथ और जो इमेज दिखी थी वो क्या था, क्या वो उसका भ्रम था। अब दोनों बातें करते हैं तो इवा भी रायन की ओर अट्रैक्ट होती है। दूसरे दिन घर लौटते वक्त इवा को पता चलता है कि उन लड़कियों का वो पेट कुत्ता लापता हुआ है, जिससे वो लड़कियां डिप्रेस है। अब वहाँ से इवा घर आती है तो उसे किचन प्लेटफॉर्म पे खून में पड़ा कुत्ते का कॉलर दिखाई देता है और पास ही गैस पे एक बर्तन में कुछ पक रहा होता है। वह देख के इवा डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं उस बर्तन में कुत्ते का मीट तो पकाया नहीं जा रहा। वह उस बर्तन का ढक्कन खोलती है और अंदर कुत्ते का सर देख के वह पूरी तरह शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पे रिया आती है और वह देख के ऐसे रिएक्ट करती है मानो घर में कोई घुस आया था और उसी ने कुत्ते को पकाया है। इवा को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता, मगर वह रिया का दिल नहीं दुखाना चाहती। अब जब इवा पुलिस को फ़ोन करने जाती है तो रिया उसे रोकती है और कहती है कि अगर वह नहीं चाहती कि रिया उसके साथ घर में रहे तो ही वह पुलिस को फ़ोन करे। तभी इवा को हेनरी का फ़ोन आता है। वह इवा से कहता है कि तुमने अपॉइंट की हुई एजेंट रिया से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो सेटलमेंट कैसे करें। अब इवा को लगने लगता है कि रिया का कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम है। अब फ्लैशबैक खत्म होके मूवी फिर से डिटेक्टिव के पास आती है। डिटेक्टिव को उसका असिस्टेंट आके बताता है कि रायन को होश आया है। अब दोनों जाके रायन से मिलते हैं। रायन उन्हें बताने लगता है। अब मूवी 1 महीने पीछे फ्लैशबैक में जाती है। रिहैब सेंटर में इवा किमी से मिलती है। किमी उससे मिलके खुश होती है कि तभी रायन वहाँ आता है। वह इवा को उसके साथ चिल्ड्रंस होम के कॉन्सर्ट पे चलने के लिए कन्विंस करता है। कॉन्सर्ट में चिल्ड्रंस होम के बच्चों का एक ग्रुप सॉन्ग होता है। ग्रुप में सब बच्चे गा रहे होते हैं, मगर एक लड़की सीरियस मूड में खड़ी है। वह लड़की जिसका नाम ओलिविया है गा नहीं रही, जिसे इवा नोटिस करती है। कॉन्सर्ट के बाद रायन इवा को अपने साथ उसके बिजनेस में काम करने का ऑफर देता है। इवा उसे एक्सेप्ट करती है। तभी वहाँ पास में खड़ी ओलिविया को लेने रॉबर्ट आता है। वह बड़े प्यार से ओलिविया से कहता है कि तुमने गाना क्यों नहीं गाया, मगर ओलिविया न जाने किस शौक में है। वह वहाँ से जाते हुए इवा को एक लुक देती है। अब रात को इवा घर पे आती है तो रिया उसे एक डिश सर्व करती है, मगर कुत्ते के मैटर को लेके इवा पहले से डरी हुई है, तो वह उस डिश को खाने से मना कर देती है। अब रिया इवा पे गुस्सा होती है कि वह रायन और किमी से मिलके उसके बारे में बातें करती है, जिसे इवा इनकार करती है। यहाँ रात को किमी हॉस्पिटल से अपनी ड्यूटी खत्म करके घर की ओर निकल पड़ती है, तो उस सुनसान रास्ते पे अचानक एक अनजान लड़की आके किमी के चेहरे पे एसिड फेंकती है। किमी सीढ़ी से नीचे गिर के मर जाती है। हमें उस अनजान लड़की का चेहरा नहीं दिखता। रात को खाने पे इवा किमी के मर्डर की न्यूज़ टीवी पे देखती है और शॉक हो जाती है। उसे रिया पे शक होता है, मगर रिया को किमी के मरने का कोई अफसोस नहीं। वो उठ के चली जाती है और दूसरे ही पल जब वो वापस आती है तो ऐसे रिएक्ट करती है मानो वो वहाँ अभी आई हो। थोड़ी देर पहले जो इवा के साथ थी वो वह नहीं थी, कोई और थी। तभी उसकी नज़र टीवी पे चल रही किमी की मर्डर न्यूज़ पे जाती है। पुलिस को शक है किमी का मर्डर किसी लड़की ने किया है। अब वह देख के रिया खुद से बोलती है, मेरी तुमने यह क्या किया। इतना कह के रिया बैग लेके बाहर भागती है। इवा को समझ में नहीं आता कि रिया को अचानक क्या हुआ, मगर जब वह रिया के कमरे में जाती है तो उसे वार्डरोब में वही ड्रेस दिखाई देता है जो किमी के मर्डरर ने पहना था। इवा की बातों से रायन को इतना ही पता चला था कि रिया नॉर्मल नहीं है। अब क्राइम सीन के 3 हफ्ते पहले की बात दिखाई जाती है। इवा रायन के पास जॉब ज्वाइन करने आती है। रायन उसे बताता है कि वह आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट इंपोर्ट करके उन्हें डिलीवर करता है। इवा को रायन को उसके डिलीवरी के जॉब में हेल्प करनी है। रात को इवा घर में आती है, मगर घर में रिया नहीं होती। वह रात भर वापस नहीं आती। दूसरे दिन रायन इवा को चिल्ड्रन होम मिलता है तो पीछे से ओलिविया उन दोनों को देखती है। रायन उसे नोटिस करता है। अब इवा रायन के साथ काम शुरू करती है। रात को घर वापस आते वक्त वह एक टनल के पास रिया को देखती है और उसका पीछा करती है। रिया एक रेड लाइट एरिया में बसे बार में जाती है। अब रिया इवा को देखती है और उसे लेके बार के अंदर आती है। इवा वहाँ का माहौल देख के नर्वस होती है। इवा रिया से पूछती है कि वो घर क्यों नहीं आ रही, तो अब रिया इवा से कहती है कि वो रिया नहीं मेरी है। इवा को लगता है कि रिया उससे नाराज़ है
इसलिए यह सब बहाने बना रही है। अब वो मेरी ईवा से कहती है कि रिया को भूल जाओ। वो ईवा को किस करती है जिससे ईवा स्ट्रेंज फील करती है। तो अब मेरी उसे अपना इंसल्ट समझ के ईवा को 2 चांटे मारती है। वह ईवा से कहती है कि तुम्हें अगर रिया की पड़ी है तो मेरे पीछे यहाँ क्यों आई। उसकी हरकतों से ईवा डर जाती है और वहाँ से बाहर निकलती है। वह नहाने जाती है तो उसे बाथरूम के दरवाजे की ग्लास में बाहर खड़ी कोई धुंधली सी एक लड़की दिखाई देती है। अब ईवा बहुत डर जाती है। वह डर डर के बाहर आती है और रिया के कमरे में जाती है तो दीवार पे लिखा होता है मैं मेरी हूँ। वह देख के ईवा पूरी तरह डर जाती है। तभी उसका धक्का लग के टेबल पे रखी एक बोतल लुढ़क जाती है जिसमें रखा लिक्विड ईवा के पैर पे गिरता है और उसका पैर जलता है। वह एसिड होता है। अब डर के ईवा अपना बैग पैक करके रायन के घर आती है। रायन उसका एक रूम में इंतजाम करता है। अब ईवा नोटबुक खुलती है तो उसे किसी के हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। लिखा हुआ होता है कि मैंने भी वही सपना देखा जो तुम्हें दिखता है। एक आदमी मुझ पर झुका हुआ है और गंदी हरकतें कर रहा है। उस शौक से मैं मेरा नाम भूल गई हूँ। तभी ईवा को रिया का फ़ोन आता है। वह ईवा से कहती है मेरी मदद करो, मेरी जान नहीं रही। मगर अब ईवा को लगता है कि रिया खुद को मेरी समझ रही है तो वो उससे कहती है कि मेरी नाम की कोई लड़की नहीं है, मेरी तुम्हारे दिमाग में है। अब ईवा को लगता है कि रिया को उसकी ज़रूरत है तो वह रायन के घर से जाने लगती है। तो रायन उसे पकड़ के किस करता है और अपनी फीलिंग उसके सामने जाहिर करता है। अब ईवा रायन को वह नोटबुक दिखाती है। रायन उससे कहता है कि बचपन में या टीनेज में अगर कोई एब्यूज किया गया हो तो वह अपने दिमाग में एक नई पर्सनैलिटी बनाता है। रायन ईवा से कहता है कि वह दोनों मिलकर रिया की हेल्प करेंगे। दूसरे दिन ईवा इंटरनेट पे ड्यूअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे आर्टिकल पढ़ रही होती है कि तभी वहाँ पे हेनरी आता है। वह ईवा को वहाँ देख के शॉक होता है। उसे देख के ईवा अंदर जाती है। हेनरी रायन से कहता है कि अगर तुम ईवा के इस तरह क्लोज जाओगे तो एक्सीडेंट सेटलमेंट में प्रॉब्लम होगी। ईवा अंदर से उन दोनों की बातें सुन रही होती है कि तभी पीछे के दरवाजे से रिया वहाँ आती है और ईवा को चाकू दिखा के उसे उसके साथ चलने कहती है। मगर उसकी बातों से पता चलता है कि वो रिया नहीं बल्कि वो मेरी की पर्सनैलिटी में है। अब वह सो कॉल्ड मेरी ईवा को लेके बाहर आती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से रिया मुसीबत में आ गई है। तुम्हारा दूसरों के करीब जाना तुम्हें रिया से दूर करेगा। यहाँ ईवा को घर के अंदर ना पाकर रायन ईवा के घर पहुँचता है। वह रिया के कमरे में आता है तो बेड पे एक साइकेट्रिक क्लिनिक के डॉक्टर की पड़ी चीट उसे दिखाई देती है। वह उसे पढ़ रहा होता है कि अचानक वार्डरोब में छिपी एक लड़की भागने की कोशिश करती है। रायन उसकी कलाई पकड़ लेता है मगर वह भागने में कामयाब होती है। तभी रायन को हेनरी का फ़ोन आता है कि वह ईवा से मिलने उस रेड लाइट एरिया के बाहर जा रहा है। उसी बार के आसपास ईवा का रायन की कार के साथ एक्सीडेंट हुआ था। तो उस रात ईवा वहाँ क्या कर रही थी। हेनरी की बातें सुन के रायन भी वहाँ जाने निकलता है। यहाँ हेनरी उस बार पहुँचता है तो रिया उसके पैर पे जख्म करके उसे नीचे गिराती है। फिर वह एक के बाद एक वार करके उसे मार डालती है। वह सब देख के ईवा डर जाती है और वहाँ पड़ा हेनरी का फ़ोन उठा के रायन को फ़ोन करती है। रायन फ़ोन पे ईवा से कहता है कि वो वही आ रहा है। तो ईवा उसे रोकने की कोशिश करती है मगर रायन नहीं मानता। तभी पीछे से रिया आके ईवा को मारती है और फ़ोन पे ईवा का आवाज़ निकालते हुए रायन से कहती है मुझे बचाओ, मेरी मुझे मारने की कोशिश कर रही है। अब ईवा रिया से पूछती है कि तुम यह सब क्यों कर रही हो। तो उस पर रिया उससे कहती है कि हम दोनों मिलके ऐसा ही करते आ रहे हैं। एक्सीडेंट की वजह से तुम पिछला सब कुछ भूल गई हो। ईवा को उसकी बातें समझ में नहीं आती। अब रिया उसे याद दिलाती है कि बचपन में हमारी माँ का बॉयफ्रेंड तुम पर शारीरिक दुराचार करता था और माँ सिर्फ देखती रह जाती। ऊपर से वह तुम्हें धमकाती कि किसी से कुछ कहना नहीं। तो रिया ने ही माँ के बॉयफ्रेंड को मारा था। उसके बाद माँ तुम पे अत्याचार करती रही तो रिया ने माँ को भी मार डाला। फिर मेरी का जन्म हुआ और तब से हम तीनों फैमिली बन गए। जब भी हम में से किसी को प्रॉब्लम होता था तो हम एक दूसरे की मदद करते थे। मगर ईवा को कुछ याद नहीं आता। अब मेरी ईवा से कहती है कि तुमने मुझे बुलाया है और अब तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। मेरी ईवा का सर जोर से खंबे पे पटकती है। ईवा बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पे रायन आ जाता है। हेनरी की लाश को देख के वो शॉक हो जाता है कि तभी रिया आके रायन के छाती में चाकू भोंक देती है। मगर रायन उसे ईवा कह के बुलाता है और तभी हमारे सामने वह राज खुलता है कि ईवा, रिया और मेरी तीनों एक ही है। रिया और मेरी ईवा की 2 पर्सनैलिटीज़ है। रिया और मेरी ईवा ने बनाई हुई इमेजिनरी आइडेंटिटीज़ है। ईवा मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की शिकार थी। वह सब चीज़ें जो हम सोच रहे थे कि रिया और मेरी कर रही है वह दरअसल ईवा ही कर रही होती है। माँ के बॉयफ्रेंड को और माँ को ईवा ने ही मारा था। हॉस्पिटल में अकेले उसका रिया को इमेजिन करके बातें करना
उन पेट कुत्ते वाले लड़कियों से रूडली बातें करना। इनफैक्ट उन दोनों का जो फोटो निकाला था उसमें भी हमें सिर्फ इवा नजर आती है। वॉशरूम में भी उस रात किमी के साथ इवा ने ही बातें की थी और एसिड फेंक कर किमी को मारने वाली भी इवा ही थी। हेनरी को मारने वाली भी ऑफकोर्स इवा ही थी। इवा ने अपने वायलेंट पर्सनैलिटी को मेरी का नाम दिया था। अब इवा मेरी के आइडेंटिटी में खुद के पेट में चाकू भोंक देती है और वो बेहोश होकर नीचे गिरती है। फ्लैशबैक खत्म होता है। पुलिस को इवा के माँ की डेड बॉडी उनके पुराने घर के जमीन के नीचे दफन की हुई मिलती है। इवा भी आज तक माँ से फोन पे से इमेजिनरी बातें करके माँ ने जमा किए हुए पैसे अब तक खर्चा करते आई थी। अब रायन डिटेक्टिव के साथ साइकेट्रिक क्लिनिक जाता है। वहाँ के डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इवा एमनेशिया की मरीज थी। वह कभी इवा की आइडेंटिटी में तो कभी रिया के आइडेंटिटी में जाती थी। तभी डिटेक्टिव डॉक्टर को इवा की नोटबुक दिखाते हैं जिसमें इवा की हैंडराइटिंग भी है, रिया की हैंडराइटिंग भी है, मेरी की हैंडराइटिंग भी है। मगर आश्चर्य की बात यह है और किसी चौथे शख्स की भी हैंडराइटिंग है। तो क्या इवा की कोई चौथी पर्सनैलिटी भी थी? यहाँ चिल्ड्रन होम में वह चौथी शख्स एंट्री करती है। हम समझ नहीं पाते अगर इवा हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी है तो यह कौन है। यहाँ रायन को इवा की चीज़ों में एक एचडी कार्ड मिलता है कि तभी उसे याद आता है कि उस दिन जब वह इवा के घर गया था और उसने भागती हुई लड़की की कलाई पकड़ी थी जो इवा नहीं थी, कोई और थी। वह एचडी कार्ड प्ले करता है तो हमें दिखता है चिल्ड्रन होम का ओनर रॉबर्ट ओलिविया पे दुराचार कर रहा है। पास ही रखे ओलिविया के मोबाइल पे वह सब रिकॉर्ड हो रहा है। वह देख के रायन समझ जाता है वह चौथी कौन है जो उस दिन इवा को मेरी कह के पुकार रही थी। दरअसल इवा ने मेरी की पर्सनैलिटी में ओलिविया का ब्रेन वॉश किया और उसको अपने जैसा बनाने के लिए उकसाया। उसने ओलिविया से कहा कि पहले तुम अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लो और फिर कोई और नाम अपना के अपनी जिंदगी जियो, जैसे मैं मेरी बन के जी रही हूँ। अब ओलिविया भी मेरी बनना चाहती है। यहाँ रायन डिटेक्टिव को फोन करके बताता है कि चौथी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, हकीकत में कोई लड़की है। यहाँ इवा को हॉस्पिटल में होश आता है और वह हॉस्पिटल से भाग जाती है। तो यहाँ चिल्ड्रन होम में हो रहे एक फंक्शन में ओलिविया रॉबर्ट को मारने के लिए चाकू निकालती है। यहाँ रायन भी चिल्ड्रन होम की तरफ भागता है। वो वहाँ पहुँचता है कि तभी ओलिविया रॉबर्ट को मारने अपना हाथ उठाती है, मगर आइन वक्त पे इवा आके उसे रोक लेती है। अब पुलिस इवा को अरेस्ट करती है। इवा एक पल मुड़ के रायन को देखती है। इवा को असाइलम भेजा जाता है। डिटेक्टिव रायन को बताता है कि अपने क्राइम को जस्टिफाई करने के लिए इवा मेरी बन के ओलिविया को अपने जैसा बनाना चाहती थी, मगर इवा और रिया ओलिविया को मेरी के चंगुल से बचाना चाहते थे। अब रायन इवा को मिलने असाइलम जाता है। वह इवा से कहता है कि रॉबर्ट को उसके किए के लिए जेल भेजा गया है, जिस पर इवा कुछ खास रिएक्ट नहीं करती। इवा की बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, मगर अगले ही पल हमें पता चलता है कि इवा के दिमाग से रिया की पर्सनैलिटी अभी गई नहीं। रायन इवा से कहता है कि उस रात मैंने तुम्हें कार से टक्कर मारी, तब मैंने तुम्हारी तीनों पर्सनैलिटी देखी। इस इंसानी दिमाग का एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सकता। इवा रायन को थैंक यू कह के अंदर चली जाती है। रायन अपने बेबस प्यार को सिर्फ देखता रह जाता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। इस फिल्म की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।